हेलो दोस्तों, तो सेट थ्योरी के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। और टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला जो सेट हम लोग पढ़ने वाले हैं डैट इज़ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हम वैसे सेट्स को बोलते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है। तो आप जैसे कि डेफिनेशन में देख सकते हैं, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट होते ही नहीं है, तो उस टाइप के सेट्स को हम क्या बोलते हैं? उस टाइप के सेट्स को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो जस्ट आगे एम्प्टी सेट को हम लोग जानते हैं नल सेट से भी और वॉइड सेट से भी जानते हैं, ठीक है। और एम्प्टी सेट को डिनोट करने का सबसे एक अच्छा तरीका होता है डैट इज़ फाई। आप ये सिंबल का यूज करेंगे और सिंबल को कहा जाता है फाई। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ एम्प्टी सेट का एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट ऐसे बनाए गए हैं, ये आपको लोगों को पता ही होगा, जैसे कि एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है। इसे हम पहले रोस्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स सच डैट एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो 1 से क्या हो, ग्रेटर हो, बट 2 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो देखो 1 से ग्रेटर एंड 2 से लेस, और कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 1 से जस्ट ग्रेटर नेचुरल नंबर तो 2 मिलेगा और 2 से जस्ट लेस 1 मिलेगा। तो ना ही 1 से हमें ग्रेटर मिल रहा है, ना ही हमें 2 से लेस वाले नंबर मिल रहे हैं नेचुरल में। तो ये वाला सेट कौन सा सेट हो जाएगा? ये वाला सेट हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट। तो वी कैन राइट सेट ए इज एन एम्प्टी सेट। ओके, अब हम सेट बी की बात करते हैं। सेट बी में क्या कहा गया है? सेट बी में ऐसे सेट बनाए गए हैं, ठीक है। सेट के ऐसा एलिमेंट जैसे एस एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक्स एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया, रूट अंडर प्लस माइनस 2, यानी माइनस रूट 2 एंड प्लस रूट 2। आप लोगों को मैं बता दूँ, ये वाले जो नंबर होते हैं, ये नंबर जो होते हैं इरैशनल होते हैं, ठीक है। तो इरैशनल नंबर है, रैशनल तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर रैशनल होता तो ये एम्प्टी सेट नहीं होता। यहाँ पे जो सेट गिवन है ये एक रैशनल नंबर नहीं है, एक इरैशनल है। हमें चाहिए किसका था? रैशनल का, रैशनल नंबर का चाहिए था, बट रैशनल नंबर तो है नहीं, इरैशनल है। तो डैट्स वाई सेट बी भी है जो एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट बोले, एम्प्टी सेट बोले या वॉइड सेट बोले, कहने का मतलब एक ही होता है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। आपको वैसे सेट बनाने हैं, फॉर एग्जांपल मैं ए को यहाँ पे सॉल्व करूँ, आपको ऐसे सेट बनाने हैं जो कि ऑड नंबर का हो, ऑड नंबर का हो एंड डिविजिबल हो, एंड डिविजिबल हो 2 से। क्या ऐसा पॉसिबल है? 1 इज डिविजिबल बाई 2, नॉट। 3 इज डिविजिबल बाई 2, नॉट। 5 नॉट। सिमिलरली कोई भी अगर ऑड नंबर होगा वो 2 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। डैट्स वाई जो सेट क्वेश्चन नंबर ए में जो सेट गिवन है वो एक एम्प्टी सेट है, वो एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि यहाँ से हमें पूछा अगर जा रहा है 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल है नहीं। तो 2 से डिविजिबल जब नहीं है तो इस पर कोई भी सेट फॉर्म ही नहीं होगा। जब सेट फॉर्म नहीं होगा डैट इज गिवन सेट इज एम्प्टी। एंड क्वेश्चन नंबर बी, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो क्या इवन प्राइम नंबर्स का सेट पॉसिबल है? देख लेते हैं। तो ऐसा एक ही नंबर है जो कि इवन भी और प्राइम भी हो। तो यहाँ पर तो सेट बन जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेट बनाऊँ तो यहाँ पे सेट के अंदर एलिमेंट 2 आ जाएगा। 2 इज वन ऑफ द डैट नंबर विच इज एन इवन एज वेल एज अ प्राइम नंबर। तो डैट्स वाई यहाँ तो सेट के अंदर एलिमेंट कंटेन कर रहा है। डैट्स वाई आप इसे कह सकते हैं कि ये जो गिवन सेट है वो नॉट अ
नल सेट। तो दो मैंने बता दिया, पहला वाला जो एग्जाम्पल था, पहला वाला एक नल सेट था, दूसरा वाला नल सेट नहीं था। और ये दो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड क्वेश्चन नंबर का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को #1 एंड इसका सब पार्ट C एंड D करके आप आंसर कर सकते हैं। क्या ये दोनों जो सेट है नल सेट है या नहीं है, आप आंसर दे सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अब इसके जस्ट बाद मैं बात करूँ तो सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, मैं जल्दी ब्रीफ में बता दूँ तो सिंगलटन वैसे सेट होते हैं, आप पढ़ लेना। सिंगलटन वैसे सेट होते हैं जिसमें ओनली वन एलिमेंट्स एग्जिस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेट गिवन है एग्जांपल में, x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। तो ऐसा एक ही नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, डेट इज 2। तो इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 है। तो वैसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो, आप उसे क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके जस्ट बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। वैसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनेट हो, मतलब लिमिटेड हो, आप उसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला गया सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, मतलब एक वीक के डेज का आपको सेट बनाना है। तो आप इसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, यही सारे होंगे। और देख सकते हो ये सारे के सारे फाइनाइट है। कहने का सेंस ये है डेफिनेट है, मतलब इसमें बहुत सारे कलेक्शंस नहीं हो सकते, लिमिटेड कलेक्शन ही है। तो आप इसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट, मतलब जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, डेफिनेट्स हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 16। जब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे, मैं इसको सॉल्व करूं तो आप इसे सॉल्व करोगे ऐसे, 16x = +-4 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन, इसका जब आप सेट बनाओगे, इस सॉल्यूशन वाला सेट बनाओगे तो या आइदर 4 ये वाला सेट यहाँ से आप प्रिपेयर करोगे। तो इसमें भी दो ही एलिमेंट्स है, डैट इज डिफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इसी के जस्ट बाद हम इनफाइनाइट सेट की बातें करते हैं। इनफाइनाइट सेट, ओके, तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट विच कंसिस्ट इन डिफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट लिमिटेड ना हो, बहुत सारे हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें कहा गया है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन, मतलब एक लाइन पे कितने पॉइंट्स है उसका सेट बताना है। देख सकते हो इस पे लॉट्स ऑफ पॉइंट्स है, लॉट्स ऑफ पॉइंट्स है, लॉट्स ऑफ पॉइंट्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स है तो डेफिनेट तो होंगे नहीं, ये इनडेफिनेट है, ये डेफिनेट तो है नहीं, ये इनडेफिनेट है। जहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनडेफिनेट हो तो उस टाइप के सारे सेट को आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो इनडेफिनेट होते हैं, ठीक है, डैट इज फिक्स्ड नहीं होता है। अगला एग्जाम्पल है P = x सच डैट x, सेट B बनाया गया है, ठीक है। और ऐसे एलिमेंट्स लेने जो कि नेचुरल नंबर है। तो मैं बता दूं नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता, 1 2 3 4 ऐसे करके। यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला गया, यहाँ पे कोई भी इंटरवल्स नहीं दिए गए कि आप उस इंटरवल के बीच वाले सारे एलिमेंट को लिखो। तो यहाँ पे तो सारे नेचुरल नंबर्स को लिखना पड़ेगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है। और मैं यहाँ पे रोस्टर में लिख रहा हूँ, बट रोस्टर में नहीं लिखना चाहिए, ये चीज़ें रोस्टर में आ ही नहीं सकती। रोस्टर में हम उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के वैसे ही एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि डेफिनेट हो, इनडेफिनेट नहीं हो। तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं टिल इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का कोई भी अंत नहीं होता है। इसके जस्ट बाद सेट अगला लिया गया है, दैट इज तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है x सच डैट x इज एन ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर का सेट बनाना है।
तो फॉर एग्जांपल ऑड प्राइम नंबर स्टार्ट होता 3 से, 5, 7, 9 नहीं है, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे करके ऐसे बहुत सारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं। तो कहने का मतलब ये है ये डिफिनिट नहीं है, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट्स में अगेन मैं बोलूँ, इनफाइनाइट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट इनडिफिनिट होता है। और यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया, ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। मतलब जितने भी इनफाइनाइट सेट हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला सेट, सेट पी, सेट बी एंड सेट सी, ये सारे सेट्स को आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट इसमें एलिमेंट्स नहीं है। ओके, उसके जस्ट बाद आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स हम किसे कहते हैं? देखो, दो सेट ए एंड बी इज सेट टू बी इक्वल सेट्स। आप सेट ए एंड बी को इक्वल कहेंगे जब, याद रखेंगे कब कहेंगे, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। साधारण भाषा में मैं बोलूँ तो ए के जितने एलिमेंट हैं, सेट ए में जितने एलिमेंट हैं, सेम एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। दोनों का एलिमेंट्स अगर बराबर है देन आप क्या कहोगे कि सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी, और ऐसे ही हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे यहाँ पर एक सेट दिया गया इन रोस्टर और एक दिया गया सेट बिल्डर। सेट बिल्डर को मैं यहाँ पे ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ और करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखें। एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो कि लेस हो 6 से। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5, 6 नहीं आएगा क्योंकि हमें लेस चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला स्टेटमेंट, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। देख सकते हैं सेट ए में 1 2 3 4 5, तो इसका सारा एलिमेंट, वन ऑफ द एलिमेंट है सेट बी का 1 2 3 4 5, एंड दूसरा है सेट बी का भी सारा एलिमेंट, एक एलिमेंट होना चाहिए सेट ए का। देख सकते हैं दोनों का एलिमेंट यहाँ पे क्या है, इक्वल है। डेट्स वाई हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। आई होप ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ बात करते हैं इसमें आगे। अ सेट डजंट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स आर रिपीटेड। कहने का सेंस ये होता है, अगर सेट ए को मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 3 4 5 एंड 5, और दूसरा मैं सेट ए को ही ऐसे लिखूं 1 2 3 4 5, तो मैं बता दूं इस वाले स्टेटमेंट का ये मतलब है, अगर सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट कर रहा है उससे इक्वालिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं सेट ए इज इक्वल्स टू सेट ए। कहने का मतलब है ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। रेपिटेशन मैटर नहीं करता। रोस्टर फॉर्म में याद रखेंगे, जब भी हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, ये हमने बता भी रखा है। ओके, चलिए इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे बस बताना है कि जो गिवन क्वेश्चंस है उसमें कौन सा ए इज इक्वल्स टू बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब है कौन ऐसे सेट्स का पेयर है जो कि इक्वल सेट है। तो पहला एग्जाम्पल मैं उठाऊँ, डैट इज ए इज इक्वल्स टू सेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड डी। सेट बी को लिखा गया है डी सी बी ए। मैं अगेन याद दिला दूं आप लोगों को कि जब भी हम एक सेट को लिखते हैं तो वहाँ पे अरेंजमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अरेंजमेंट कहने का सेंस ये होता है आप कोई से एलिमेंट को किधर भी लिख सकते हो, यहाँ पे अरेंजमेंट इफेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप बी को ऐसे लिख सकते हो ए देन बी देन सी देन डी, बस एलिमेंट ये सारे आ जाने चाहिए। तो आप देख सकते हो
क्या देख सकते हो, सेट ए का सारे एलिमेंट सेट बी का भी सारे एलिमेंट से मैच कर रहा है। तो डेट्स वाई आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी, ये है। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर बी आप देख सकते हो, सेट ए दिया गया है 4, 8, 12 एंड 16। सेट बी दिया गया है 8, 4, 16 एंड 18। देख सकते हो कि सेट ए में सारा एलिमेंट्स देखो, 4 इसमें भी है, 8 है, 12 नहीं है। एक भी एलिमेंट अगर दूसरे सेट में कंसिस्ट ना कर रहा हो, एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो आप वहीं पर आप लिख सकते हो सेट ए इज नॉट इज इक्वल्स टू सेट बी। और ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में जा कर के हैश क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसका सी पार्ट एंड डी पार्ट आप आंसर कर सकते हो। क्या ये एक सेट इक्वल सेट है और क्या ये इक्वल सेट है या इक्वल सेट नहीं है, आप आंसर कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, अच्छे से आई होगी। आप लोग जब कमेंट करोगे ना, तब मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को ये वाली चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अगला कंसेप्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है अभी तो मैं ज़्यादा इसमें बताऊंगा नहीं, आप ऐसा समझ सकते हो वैसा सेट जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो डिपेंड करता हो। तो आप देख सकते हो अ सेट दैट हैज़ ऑल एलिमेंट्स आर रिलेवेंट टू आवर क्वेश्चंस, हम क्या बोलेंगे उसे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। बट ऐसा अभी मत समझो, आप बस यूनिवर्सल सेट को ऐसा समझ लो कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली गिवन होता है और कहाँ गिवन होता है, ये हम जस्ट कवर करने वाले हैं जब मैं आपको अगले लेक्चर में मिलूंगा, डैट इज ऑपरेशन ऑन सेट्स, उसमें बातें करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक है डैट इज सबसेट। और सबसेट से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। इवन जब आप सबसेट्स को पढ़ लोगे ना, तो आपको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलो या पॉसेट बोल लो, इसमें भी बहुत सारे आपको हेल्प मिलेगा। उसमें जब हैश डायग्राम बनाते हैं तो स्पेशली उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का जो पूरा का पूरा कंडीशंस होता है वो सबसेट के बेसिस पे ही होता है। तो सबसे पहले एक सबसेट होता क्या मैं बता देता हूँ, ये सारे आप लोगों के लिए है, आप देख लेना। मैं आसान से लैंग्वेज में अगर बताऊँ तो एक सबसेट होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 5 ले रहा हूँ, एंड सेट बी ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 ABC। देखो जब भी मैं एक सेट ले लिया ना, तो कहने का सेंस ये होता है वो दोनों जो सेट जो मैं ले रहा हूँ वो सारे वेल डिफाइंड होंगे, इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से समझना, क्या सेट ए बी का सबसेट है? अब समझो कैसे हम सबसेट को डिफाइन करते हैं। याद रखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, elements of set A is also an element of set B हो। तो अब हम क्या बोलेंगे, तब हम ये बोलेंगे A is a subset of set B। चलिए अब मैं समझाता हूँ। If every element of set A is also an element of set B। देख लो सेट A का एलिमेंट देखो 1, सेट B में 1 है, यस। सेट A में देखो 2, क्या सेट B में अवेलेबल है, यस। सेट A में 3, क्या सेट B में 3 है, यस। सेट A में 5, क्या सेट B में 5 अवेलेबल है, तो यस। तो आप देख सकते हो सेट A का सारा एलिमेंट एक एलिमेंट है सेट बी का, वन ऑफ द एलिमेंट है सेट बी का। तो आप कह सकते हो ए इज यानी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। और इसे आप नोटेशंस के फॉर्म में जब लिखोगे, इसे लिखोगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसे रीड किया जाता है ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। आप
ऐसे रीड कर सकते हो, रीड एज ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। आई होप आपको ये वाले कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप देख लो, मैं इसमें और भी डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी जब हम ऑपरेशंस पढ़ाएंगे और उसमें डी मॉर्गन्स वगैरह जब हम प्रूफ कर रहे होंगे, देन सबसेट का कंसेप्ट उसमें यूज किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, ए इज a set A is said to be a subset of set B if every element of set A is also an element of set B। यही हमने जस्ट बताया है, देख सकते हैं, यही सारी चीज़ें हमने अभी जस्ट डिस्क्राइब करा है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, आप ऐसे देख लो, और इसे रीड किया जाता है A इज सबसेट ऑफ B या सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B, जैसे रीड करो एज यू विश। देख लो, एक कंसेप्ट होता है, अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब ये होता है कि सेट ए का जो एलिमेंट है ए से तो बिलोंग करता ही करता है, साथ में बी से भी बिलोंग करना चाहिए। ये इस वाले कंसेप्ट का हम यूज कहाँ करते हैं? जब भी हम कोई प्रूफ वाला कंसेप्ट, प्रूफ वाला क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम करते हैं जनरली। और मैं बता दूँ, डी मॉर्गन्स में इस डायरेक्टली इस लाइन का यूज कर दिया जाता है। याद रखेंगे, जब भी सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी होगा एंड सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए होगा, दोनों एक दूसरे का सबसेट है, ए भी सबसेट है बी का, बी भी सबसेट है सेट ए का, देन आप क्या यहाँ पे लिख सकते हो कि सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। कैसे? ध्यान से देखो, सेट ए का मैं अगर लिखना चाहूँ तो 1 2 3, बी भी लिखूं तो 1 2 3। ध्यान देंगे, क्या सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा है? यस, तो आप इसे लिख सकते हो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगेन मैं बोलूँ बी का सारा एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है, जब कर रहा है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो। जैसे ये लिख सकते हो, आपको जस्ट मैंने इक्वल सेट पढ़ाया, जब दोनों का सारा एलिमेंट मैच कर रहा हो तो आप उसे क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल्स टू बी। तो डेट्स वाई इस वाले कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, ठीक है। अगर सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी इज ऑल्सो एन सबसेट ऑफ सेट ए, देन ए इज इक्वल्स टू बी। तो दीज टू सेट इज नोन एज इक्वल सेट। और इक्वल सेट में जैसे हमने ये कंसेप्ट नहीं जिक्र करा था, रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे मुझे सबसेट पढ़ाने थे। आई होप आपको सबसेट समझ में आया होगा। ओके, तो इसमें हम जस्ट आगे और भी बातें करते हैं, डेट इज कि नंबर ऑफ सबसेट कितने फॉर्म हो सकते हैं एक सेट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेट ए इज दिया गया है 1 2 3, इससे आप कितने सबसेट्स बना सकते हो? तो मैं बनाना चाहूँ तो एक सेट ये बना सकता हूँ, एक सेट ये बना सकता हूँ, एक सेट में जिसमें 3 ही रखूँगा, एक सेट में जिसको मैं 1 और 2 रखूँगा, एक सेट में जिसमें मैं 2 और 3 रखूँगा, एक सेट वैसा जिसमें 1 और 3 को रखूँगा, एक सेट वैसा भी होगा जिसको मुझे नीड इससे चाहिए ही नहीं, एक सेट वैसा भी होगा जो एज इट इज़ लिखा हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक सेट से आप कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बना सकते हो, ये कैसे पता चलेगा? अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ सबसेट टू बी फॉर्म फ्रॉम अ सेट, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो ध्यान से देख लो, मैंने एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है, ठीक है। तो जैसे एलिमेंट्स 3 हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन गए हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स देख पा रहे होगे तो यहाँ पर बन गए हैं टोटल 8। तो कहने का सेंस ये होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स किसी सेट से कितना बनेगा वो डिपेंड करता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। ओके, मैं बता दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट का ही कार्डिनलिटी कहलाता उस सेट का। अगेन मैं बता दूं, अगर कार्डिनलिटी के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये पूछा जा रहा है नंबर